हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शीतल शर्मा फ्रॉम फरीदाबाद। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेंटल कैप्स और ब्रिजेस के फ़ायदे और नुकसान एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आप सबको ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें आपको कैप्स और ब्रिजेस लगवाना बहुत ज़रूरी हो सकता है, उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को कैप या फिर ब्रिज की ज़रूरत महसूस होती है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ समझा देते हैं। अब क्योंकि उतनी नॉलेज होती नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको एक क्लियर माइंडसेट देने के लिए मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी, जिससे कि आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट चॉइस के बारे में आप अपने डॉक्टर के साथ खुल के डिस्कस कर सकें और फिर फाइनली अपना बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने मुंह और दांतों के लिए चुन सकें। मैं आपको कैप और ब्रिज कहते किसको हैं जल्दी से एक बार ब्रश अप करवा देती हूँ। जब भी आप अपने टूटे हुए दांत को प्रोटेक्ट करते हुए उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं तो उसको हम डेंटल कैप या फिर क्राउन बोलते हैं। एक से ज्यादा जुड़ी हुई कैप्स को यानी कि उस प्रोसेसेस को हम डेंटल ब्रिज बोलते हैं। कंडीशन नंबर 1, आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपने अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नस के इलाज से अगर अपने दांत को रिपेयर करवाया है, तो क्योंकि नर्व सप्लाई ना होने के कारण आपका दांत डेड हो चुका है, तो डेड दांत में टूटने की जो क्षमता है यानी कि दांत की जो अपनी पावर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर ऐसे दांत पर आप फिर से कैप लगा देंगे तो आप पहले के जैसे ही ठीक ढंग से खा पी सकेंगे, अच्छे से चबा सकेंगे। इससे आपके दांत की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कोशिश कीजिए कि तुरंत आपके दांत पर कैप लग सके। कंडीशन नंबर 2, इफ यू आर हैविंग मिसिंग टीथ स्पेस, यानी कि अगर आपके दांत में कुछ दांत मुंह में प्रेजेंट है और कुछ दांत टूट चुके हैं या गिर चुके हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, चोट भी हो सकती है या वो सड़ गल गए थे, अब आपको नए नकली दांत लगवाने हैं। तो ऐसे केसेस में अगर एक सिंगल दांत रिप्लेस करवाओगे तो कैप होगा, और अगर बहुत सारे अगर मिसिंग टीथ का स्पेस है तो वहां पर आपको ब्रिजेस के लिए सजेस्ट किया जाएगा। कंडीशन नंबर 3, अगर आपके माउथ में इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। हाँ जी, इम्प्लांट एक ऐसा स्क्रू होता है जिसको आपने बोन में ड्रिल कर दिया था। उसकी असली फंक्शनैलिटी तो कैपिंग के बाद ही आएगी। तो अगर आपके माउथ में एक इम्प्लांट है तो सिंगल कैप से काम चल जाएगा, और अगर मल्टीपल इम्प्लांट्स हैं तो आपके माउथ में ब्रिजेस लगने चाहिए। अब आती है कंडीशन नंबर 4, अगर आप एक नाइट ग्राइंडर हैं या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने की शिकायत रहती है। रात को जब आप सोते टाइम दांतों को कस के पीसते हैं या उनको ग्राइंड करते हैं तो दांतों के ऊपर एक टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एनामल बोलते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। अब उसके कारण आपके जो दांतों का जो साइज और शेप होता है वो डिसफिगर होने लग जाता है, यानी कि मोटे तौर पे घिसने के कारण आपके दांत छोटे हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आप ठीक ढंग से चबा नहीं पाते हैं, धीरे धीरे आपकी सेहत भी गिरने लगती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में पेशेंट को अपने वेट लॉस के बारे में पता चलता है, काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऐसे केसेस में दांतों को वापस से अपनी शेप और साइज के लिए रिस्टोर करने के लिए आपको कैपिंग और ब्रिजिंग का सहारा लेना चाहिए। कंडीशन नंबर 5, अगर आपके माउथ में एक बहुत बड़ी कैविटी प्रेजेंट है, डॉक्टर ने आपकी फिलिंग कर दी, कुछ महीनों के बाद आपकी फिलिंग निकल जाती है, आप फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर से आपकी फिलिंग करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो फिलिंग भी फेल हो जाती है। तो रिपीटेड फिलिंग फेलियर का प्रोसेस अगर आपके मुंह में हो रहा है तो आपको कैप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो आपका दांत था वो उसका टूथ स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो उस कैविटी को, उतनी बड़ी फिलिंग को वो अपने माउथ में होल्ड नहीं कर पा रहा है। जब आप खाना चबाते हैं तो वो जो फिलिंग है वो उतना लोड भी नहीं ले पा रही है, रिजल्टिंग वो बार बार टूटती जा रही है। तो आपको कैपिंग सजेस्टेड है। जब आपके फ्रंट के दांतों में काफ़ी गैप आ गया है
और आप ब्रेसेस के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको उस गैप को भरने के लिए कैप का सजेस्ट करेंगे, तो उसके लिए वही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट अवेलेबल है। उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपके फ्रंट के ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों की अलाइनमेंट खराब हो चुकी है, यानी कि वो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, वो रोटेशन यानी कि वो घूमे हुए दांत हैं, तो ऐसे दांतों की अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, आपकी खोई हुई स्माइल को फिर से रिस्टोर करने के लिए स्माइल डिजाइनिंग के प्रोसेस के तहत आपके दांतों में ब्रिजेस लगाए जाते हैं कि आप फिर से उसी खूबसूरती से मुस्कुरा सकें। तो आई जस्ट होप कि ये सारी ही कंडीशंस को आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपने डॉक्टर से इन सारे ही ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करके बेस्ट ट्रीटमेंट चॉइस को अपना लें। इफ यू फाउंड दिस वीडियो to be informative, then please stay tuned for more such videos. Thanks for watching. Keep smiling.